मेरा ना समझ छोटा भाई। वाह इताची, तुमने तो हर टारगेट पर सही निशाना लगाया। जाने का वक्त हो गया। आई एम सॉरी सास्के, अगली बार सिखाऊंगा। संभल के, क्या कर रहे हो? खत्म। A few moments later. पैर में मोच आई हुई है, फिर भी तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ? मुझे सोचकर खुशी हो रही है कि मैं कल से एकेडमी जाना शुरू करूंगा। तो बड़े भाई, अब मैं फाइनली तुम्हें टक्कर दे पाऊंगा। अच्छा, इटाची, क्या तुमने फैसला ले लिया? एक बार प्लेयर्स अपनी चाल चलने लगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से मामला सुलझा दूंगा। तुम जानते हो कल क्या दिन है? मुझे लगता नहीं कि तुम सच में अपनी पोजीशन को समझते हो। इताची, तुम विलेज नर्व सेंटर के लिए उचिहा क्लैन के कनेक्शन की तरह भी सर्व करते हो। तुम कल के मीटिंग में जरूर आओगे। पापा को सिर्फ तुम्हारी परवाह है इताची। तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? हाँ। लोग अक्सर शिनोबी के बारे में गलत सोचते हैं, मैं समझता हूँ। तुम्हारे पास पावर होता है तो तुम घमंडी बन जाते हो, और दुनिया से दूर भी। भले ही शुरुआत में सब आपको अपने साथ चाहते हैं, फिर भी। पिताजी यहाँ है क्या? हमें उससे बात करनी है, जल्दी बाहर आओ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल की असेंबली में यहाँ से 2 बंदे नहीं आए थे। मैं समझता हूँ, शायद मुझे और ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ और कहना चाहते हो? कुछ जानते हो सीशुई उचिहा के बारे में, जिसने नकानो रिवर में कूदकर अपनी जान गंवा दी? हाँ, जो हुआ उसके बाद पुलिस फोर्स के पास इन्वेस्टिगेशन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। क्या कह रहे हो? शारिंगान का ज्ञान रखने वाला हुआ तो हैंडराइटिंग कॉपी करना मुश्किल नहीं हो सकता। हमारे क्लान में सबसे टैलेंटेड, जिसे सब सीशुई का टेलीपोर्टर बुलाते थे। जो किसी भी हालात में कुछ भी कर जाए, क्लान की भलाई के लिए हर मिशन को निभाए। जो दिखता है वो सच नहीं होता। हम जो सोचते हैं वो गलत भी हो सकता है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है ना? बेवकूफ कहेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है, जो तुम्हें दिखता है और जो तुम मानते हो वो हमेशा सच नहीं होता है। जब देखो क्लैन क्लैन, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ईसाई समझते हो। सीशुई तुम पर कड़ी नजर रख रहा था, है ना? अनबू में शामिल होने के कुछ ही महीनों में तुम्हारे बर्ताव का अजीब ढंग से बदल जाना। सिर्फ क्लैन के बारे में सोचना, सिर्फ हमारे वंश के बारे में सोचना, इन्हीं बातों ने हमें बंदी बनाकर रख दिया है। बस बहुत हुआ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? दाची, आजकल तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इस क्लैन का अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम नियम के अलावा और कुछ नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बताइए? इतना घमंड कर रहे हो? बस बहुत हुआ। इंतजार नहीं होता। प्लीज सर, आप बस हुक्म कीजिए। मैंने शीसुई को कुछ नहीं किया। जहाँ तक बात इताची की है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरा वादा है। इताची, मैं तुम्हारा खाना यहाँ रख रही हूँ। तुम कभी कभार हमारे साथ मिलकर खाना खा लेते। मुझे शूरिकेन प्रैक्टिस करने के लिए रुकना नहीं चाहिए था। ये क्या हो गया? अरे परिवार के साथ ऐसा कौन कर सकता है? मेरे ना समझ छोटे भाई।
बस करो इताची, मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्यों किया? मेरे अंदर की ताकत को आजमाने के लिए। तुम ऐसे नहीं हो भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारा बड़ा भाई होने का नाटक सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे जानना था कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम शायद उन कुछ लोगों में से हो जो मांगे कि उस शारिंगान का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे भाई, हालांकि उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है सास्के, तुम मिटाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ। तुम कितना देख सकते हो तुम्हारे उन शारिंगान की मदद से? वो है मेरे कदमों में तुम्हारा अंत। तो तुम्हें मेरा अंत दिखाई दे रहा है? तुम आ जाओ और करो मेरा अंत। और से सुनो इताची, मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना है। रुको जरा, सबर करो। फिर से वही गेंजुत्सु वाला तमाशा शुरू कर रहे हो? आखिर कहना क्या चाहते हो?